हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की टॉपिक में हम देखते हैं कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। तो पावर मेल सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपकी टॉपिक रहती है ये। आज मैं ऑटोडेस्क पावर मेल सॉफ्टवेयर में कंप्लीट इंसर्ट की इस इंसर्ट की कंप्लीट प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ। हमारे चैनल को आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो, देखते रहो। तो आज की टॉपिक में कंप्लीट इंसर्ट प्रोग्रामिंग इस इंसर्ट की मैं बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूं मैं आपको। इसी पेज में दूसरे मॉडल में एक इंसर्ट है। इस इंसर्ट को 90 कैसे करेंगे और 90 करके एक सरफेस को कैसे सीधा करेंगे और इनके सेंटर कैसे डालेंगे। तो काफ़ी एडवांटेज चीज़ें आपको समझने को आज मिल सकता है। और उसके बाद मैं एनएक्स में आपको बताने वाला हूँ मॉडल को शो और हाइड कैसे करते हैं और स्लाइडर को मूव और कैसे मूव करके उनको अदर डिस्टेंस पे कैसे ले जाते हैं और कैसे ले आते हैं। तो इसी की इंसर्ट की हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इसमें इंजेक्टर, टॉप, बॉटम, स्लाइडर, टाइपिंग वाले होल, बोरिंग वाले होल कैसे को क्या बोलते हैं, कैसे किसमें ड्रिल क्या लगेगा, क्या साइज रहेगा, वो एनएक्स में चीज़ें बीच बीच में मैं बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो, आपको देखते रहो चैनल को रेगुलर। क्योंकि क्योंकि मैं इन चीज़ों में आपको इसलिए तीनों चीज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि जब कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम जनरेट होते हुए कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम दूसरे पेज पे इन चीज़ों को समझेंगे कि इन पे 90 कैसे किया जाता है और उनके इंटरफेयर क्या होते हैं। और इन सब चीज़ों में एनएक्स में छोटे छोटे कमांड देखेंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहो, घबराओ मत, इसकी बिल्कुल मत करो। वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। इनकी कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं, किस तरह हमारा क्या इंटरफेयर हो रहा हो। हम सबसे पहले आते हैं ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद आपको जाना है, यहाँ पे एक सेंटर बना लेना है, टॉप पोजीशन सरफेस जो भी होगा। यहाँ पे हम अलाइन टू पिक ज्योमेट्री करते हैं किसी एक सरफेस पे रख के टॉप वाले को और एक्टिवेट करके इस पे ब्लॉक कैलकुलेट कर देते हैं। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जाना है, एडिट वर्क प्लेन पे करना है। जब भी कोई पीस रोटेट करते हैं तो इस तरह करते हैं, वीडियो को देखते रहो, इसको बिल्कुल मत करो। आर के कैड कैम से जुड़ के आपको एनएस कैम, सॉलिड कैम, ऑटोडेस्क में जो भी रिक्वायर्ड होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है तो सॉफ्टवेयर मुझसे अवेलेबल करवा सकते हो। कहीं भी प्रोग्रामिंग में आपको बिल्कुल दिक्कत आती हो 2D 3D में, मुझसे कमेंट करो, पूछो उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ से 90 हम फिल कर देते हैं। 90 फिल करने के बाद आप जेड के अराउंड करोगे तो पीस रोटेट होता हुआ दिखेगा आपको। और उसके बाद एक्सेप्ट करना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे वर्क प्लेन पे जाके, एक मिनट, यहाँ से देखो प्लस का सिंबल दिखेगा जब इस वाले क्लिक करोगे। उसके बाद जाना एक नंबर पे, आगे पीछे सेंटर कैसे डलेगा और इन्हें रोटेट कैसे करना मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है मेरे पे यूट्यूब चैनल पे, जाओगे देखोगे तो स्टार्टिंग से प्रो वीडियो पड़ी हैं, उसमें चीज़ें आप समझ सकते हो। तो वर्क प्लेन पे जाना है और यहाँ 90 डालना है। एक्स वाई के अराउंड जब भी आप यहाँ पे चीज़ें पिक करोगे तब आपको व्यू फ्रॉम टॉप पे रखना है क्योंकि ना हमारी मशीन टॉप वर्किंग करती है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे करना है हमेशा। किसी भी एक्स वाई जेड में रोटेट करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भरना होगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड होने वाला है, आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को बार बार रिवीजन करता हूँ, आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। जो भी मुझसे त्रुटि रह गई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप कमेंट में करोगे तो मैं वीडियो बना के डालूंगा स्पेशल। कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं। देख सकते हो पीस हमने अपनी मशीन के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। और सबसे पहले फिर से एक नया सेंटर बना लेते हैं पीस वर्क पीस के बराबर। 2 नंबर वाले को एक्टिवेट कर लेते हैं, पहले नंबर वाले को कर देते हैं यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद इसे रीनेम करते हैं। रीनेम करने के बाद 1 प्रेस करना है और कैलकुलेट करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। तो अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
हमारा क्लैंपिंग एरिया कहाँ छूटेगा, क्या रहेगा क्लैंपिंग एरिया, हम उनको कैसे बंद करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें मान लो ये एरिया हमें इतना बंद करना है यहाँ से, और उसके बाद हमें फिर प्रोग्रामिंग करनी है। हम चाहते हैं कि इस जगह चारों कॉर्नर से कटर ना चले, तो हम फटाफट चले जाते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्रिएट बाउंड्री में चले जाएंगे। बाउंड्री वगैरह में कोई भी इशू हो आप तो कमेंट बॉक्स में करना प्लीज। यहाँ पे जाते हैं और इस तरीके से हम यहाँ कॉर्नर्स पे छोटे छोटे क्लैंपिंग एरिया के लिए कुछ थॉट क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। कैसे करेंगे, स्केच में जाने के बाद आपको हमें जाना है यहाँ से। देखो राउंड शेप भी ले सकते हो आप, कोई भी शेप, या राइट एंगल, कैसे भी आप बना सकते हो, जो भी आपको डाउट हो, जो भी वो हो। हम क्लैंपिंग एरिया को किस तरह से कैसे बंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देख सकते हो। तो इतना एरिया हमारा बंद रहने वाला है, क्लैंपिंग एरिया हम छोड़ने वाले हैं। यहाँ से जो भी मान लो एक सरफेस नीचे हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है, तो इन पे राइट क्लिक करके एडिट और फ्लैटन कर देंगे तो टॉप पे चला जाएगा। उसके बाद मॉडल्स पे जाएंगे, क्रिएट प्लेन बेस्ट फिट लगा देंगे। यहाँ पे जो भी ये सरफेस दिख रहा है इनको रिवर्स कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा जो हमारा व्यू है वो सही दिखेगा। यहाँ से बाउंड्री को हाइड करते हैं और देखते हैं। तो ये दोस्तों क्लैंपिंग एरिया हमारा छूट गया। अगर नहीं छोड़ना है, नीचे बोल्टिंग है, तो इन होलों पे आप पहले फर्स्ट करके इनकी सीढ़ी बना के ड्रिल मारोगे। अब देखोगे दूसरा इम्पोर्टेंट क्या कमांड है। दूसरा इम्पोर्टेंट कमांड ये है कि जैसे हम अभी से क्या करेंगे, इनके अंदर छोटे टूल चलने वाले हैं, तो इनको हम पैच कराते हैं, तो इनकी बाउंड्री बना के इन्हें भी बंद कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंसी ये है कि हम पहले इन सारे टॉपिकों को देखें, छोटे छोटे होल्स क्या हैं, उनमें कटर घुसने की संभावना है, उनको अभी से हम पहले ही बंद करके चलते हैं, ताकि हमारा बाद में कोई कटर, गलती से भी छोटा कटर इसके अंदर ना जा सके। ये भी रफिंग में बनना चाहिए तो बन जाएगा, यहाँ से वो होगा। तो वो सारी चीज़ें आप बंद करना हो तो कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ से देखो हमें ये होल सारे बंद करने हैं, इनकी भी बाउंड्री में बना लेता हूँ। बाउंड्री में चले जाते हैं, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन अब की बार बनने वाला बाउंड्री, मॉडल पे जाना है, एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ से अभी होल्स को हम रखेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अंदर वाले होल को अनसेलेक्ट कर लेते हैं हम। देखो आपको करना है कंट्रोल दबा के अनसेलेक्ट कर लेना है, और कंट्रोल दबा के रखना है, और इन सरफेस पे जो होल छोड़ना हो इन पे पिक करते रहना है आपको, वो अनसेलेक्ट होता रहेगा और छूट जाएगा। तो वहाँ पे हमें पैच लगाने के लिए प्रक्रिया हमें करनी होगी। तो यहाँ से हम बारी बारी सबको कर लेते हैं, और आप लोग कोई भी डाउट हो आपको एनएक्स कैम में या सॉलिड कैम में या पावर मेल में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे ये चीज़, आप कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आप बिगनर हो, फ्रेशर हो, आप बिल्कुल कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, क्लासेस ले सकते हो। तब इनको क्या करेंगे, एडिट पे जाके सेलेक्टेड और डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो होल्स वाले हैं वही बचे हैं। इन होलों को क्यों मैंने बंद किया है, रीजंस ये है कि जब छोटे टूल मैं चलाऊंगा इन पे तो हमारे छोटे कटर इनके अंदर आर पार ना जाए, तो टूल हमारा टकरा जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो इनको हम अब पैच करने वाले बाउंड्री बना लिए। जो बाउंड्री एक्टिवेट रहेगा, मॉडल्स पे जाके और यहाँ पे बेस्ट फिट करोगे तो इन पे देखो एक लेयर लग गई। अब ये लेयर डायरेक्शन दिख रहा है, इन पे प्लेन्स पे जाके रिवर्स भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। अब कटर नहीं जाने वाला। अब हम क्या करते हैं, इनकी हम रफिंग प्रोग्राम, देखो रफिंग प्रोग्राम जब आप करोगे जब आपको इनकी कैविटी वगैरह का साइज पता होगा, कैसे क्या साइज रहने वाला है, क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम अभी क्लैंपिंग एरिया थोड़ा सा ऊपर करोगे तो छूटेगा, वहाँ पे कटर नहीं चलेगा, बट हम इनको इन सरफेस को
काट देते हैं। कैसे भी बंद करना हो तो आप उन चीज़ों को मुझसे स्पेशल पूछ सकते हो। तो प्लेन्स पे जाके हम इन सबको एक बार डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्लैंपिंग एरिया कैसे छूटेगा, क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ें हम यहाँ से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हमारा सरफेस छूटने वाला है। प्लेन्स पे जाएंगे और यहाँ से एडिट पे जाना है और यहाँ से हमें लगभग 2 mm ऊपर ले लेना है। इनको जेड में ऊपर ले लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। और ब्लॉक कैलकुलेट है ही हमारा। अब चल जाते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें एरिया देखना है कि जो भी हमारा कैविटी साइज है कितने का अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा टूल चल सकता है। तो बड़ी कैविटी मुझे ये दिखी जो 72 बाई 58 के अराउंड आ रही है, तो हम इस पर 25-30 का कटर आराम से चला सकते हैं। तो अभी हम कटर चूज करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इस वाले में ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल में रफिंग प्रोग्राम जनरेट करेंगे। इसमें हम कटर लेंगे टिप रेडियस वाला, जिसमें हमारी 25 का हमने कटर लिया और यहाँ से 0.8 का रेडियस डाल दिया। टूल होल्डर लेंथ वगैरह स्पेशल आगे बताया जाएगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में करोगे। तो फर्स्ट नंबर 25 का वुल है हमारा, 0.8 का है, रफ होने वाला है कि रफिंग मशीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मशीन फाइल लेती है MPF टाइप वो लगा दोगे, रैंपिंग कर दोगे, अप्रूव आउटसाइड नहीं चलाना है। ये हाई स्पीड प्रोफाइल स्मूथिंग और स्मूथिंग अलाउरेंस होता है मशीन स्पीड, यानी जब ये टूल कॉर्नर्स पे जाएगा तो सिलो हो जाएगा, वहाँ पे सिलो थोड़ा मशीन का फीड होगा और कॉर्नर्स वगैरह में टकराएगा नहीं। रफिंग वाले टॉलरेंस में 0.1 रख सकते हो, बट अगर आप फिनिशिंग का कोई भी कटर चला रहे हो तो यहाँ पे 0-1 रहने वाला है। यहाँ पे जाके आप टॉलरेंस में XY में कितना मटेरियल छोड़ना चाहते हो वो चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। जेड में जब हमारा कटर पूरी रफिंग करके फ्लैट वाले प्रोफाइल पे कितना मटेरियल छोड़ेगा 0.2। स्टेप ओवर इसका रहने वाला 25, 50% दे सकते हो। अभी कट मैं आपको यहाँ पे 0.5 करीब डाल के बताऊंगा मटेरियल के अकॉर्डिंग। अगर कट रहा है तो 0.25, 0.3, 0.4 रख सकते हो, पर प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए इसको अकॉर्डिंग मैंने कट ज़्यादा लिया है। लेवल्स क्या होता है, लेवल्स पे एक लेवल से सारे जगह रफिंग होगी। अभी कट डायरेक्शन एनी और ये एनी बाउंड्री कोई नहीं रखूँगा मैं, सिंपल जहाँ जहाँ चलना है वहाँ चलना है। और ये फाइनल प्रोफाइल में क्या होता है, यही जड़ होता है कि रफिंग करने के बाद लास्ट में हमने कट कितने कितने देना है, 0501 का, पर कोई नहीं, अभी तो इसी के अकॉर्डिंग चलना। एरिया फिल्टर क्या होता है, डिटेक्ट ये होता है कि जब ऐसी हाउसिंग रहेगी तो एरिया फिल्टर आपको चालू करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे डिटेक्ट करता है रेडियस को, कटर बार बार फ्लंच नहीं मारता नीचे जाके सरफेस, उससे कुछ टॉलरेंस रहेगा, उठ जाएगा वो। और जनरली कुछ नहीं करना होता इसमें, और आपको एंड देन कर देना हो ओके। एक बार अप्लाई करके हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग इस तरह करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी आपको दिक्कत लगे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अभी पहला प्रोग्राम बनाया, अब क्या आता है, अब ये आता है बात कि हमारा टूल कितने ऊपर से उठेगा, कितने नीचे से जाएगा, क्या इसका एवरेज रहेगा, क्या चाल हो, क्या फीड हो, वो हम देख लेते हैं, यहाँ से देने वाले हैं। अब देखो फर्स्ट ही प्रोग्राम बनाओगे तब भी आपको तब से फीड वगैरह कैलकुलेट लेके चलना है। तो अभी यहाँ हम आ जाते हैं, स्पेंडल स्पीड 1500 रखने वाले हैं जनरली, 1500-1600 जो भी RC होगा वो करें। कटिंग स्पीड 3000 रख देते हैं, 10% मशीन से बढ़ता है, कम 100% होता है, तो 3000 चलाने वाले हैं हम। यहाँ पे प्लंजिंग क्या होता है कि ये बार बार जो कट लेगा वो 500-300 अलाउंड रखते हैं, क्योंकि जब कट हम 3000 की स्पीड से लेंगे तो हमारी इंसर्ट तुरंत टूट जाएगी। स्किम फीड रेट होता है एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जाने की प्रक्रिया को स्किम फीड रेट बोलते हैं। इसको 3000 की स्पीड से हम ले जाएंगे, जैसे ये वाला टूल यहाँ से यहाँ जा रहा वो 3000 जाएगा। अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। और भी फीड में ये चीज़ें जो दिख रहे हो इनको कोई चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एक्सेल डेस्कटॉप कट क्या होता है, इनके मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके बताऊंगा आपको क्या होते हैं। और प्लेन में 1 रखना है, यहाँ पे रीसेट प्रेस करना है। अभी हमने जो ये चीज़ें आपको यहाँ सेफ जेड में स्टार्ट जेड में डाल के बता रहा हूँ, ये क्या होता है, जो फीड हमारे हाथ में होती है रैपिड में आएगी 100 mm पे,
और जब स्टार्ट हो जाएगा फीड में 50 एम, यहाँ से अप्लाई करना, एक्सेप्ट कर देना है। और उसके बाद लीड एंड लिंक्स में क्या होता है, पहली डाइट जो स्कीम और फीड रेट बताया था, स्पेशल मैं पीछे भी बता रखा हूँ, तो अभी आपको बताने की कोई मैं इम्पोर्टेंस ही नहीं समझूंगा। इनको मैं जनरली डाल के यहाँ रैम पे यहाँ रन करूँगा एक बार, और लीड एंड लिंक्स में जाके फटाफट मैं बना लेता हूँ, टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को समझने में कुछ डाउटेंस रहेंगे। यहाँ से रफिंग प्रोग्राम हमने जनरेट किया, ये हमारा प्रोफाइल यहाँ तक जा रहा है। इनके प्रोग्राम में कुछ अगर त्रुटि हो, यहाँ से काटना हो तो इस तरह काट सकते हो, देख सकते हो हमारा डिफ्यूजर किस साइड है, कहाँ तक आने वाला है। तो ये सारे सरफेसेस हैं, यहाँ से आप क्लिक करोगे और यहाँ से इन सारी चीज़ों को कट भी कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे मान लो मैं नीचे नहीं ले जाऊँगा, इनको कट कर दूँगा, या इनको बंद करना है तो किस तरह करेंगे वो चीज़ें आप कमेंट में पूछो, मैं बताऊँगा स्पेशल एक एक चीज़ आपको। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इस तरह हमने रफिंग प्रोग्राम जनरेट कर दिया। और एक बार कहाँ कहाँ डिटेक्ट हुआ, कहाँ कहाँ मटेरियल चला है, सिमुलेशन करके देख सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे जाके कटर, छोटे कटर, बड़े कटर अभी 25 का चलाया था, अब हम छोटे एरिया में चलाएंगे फिर से। यहाँ पे ऑफसेट एरिया में एक बार और एक छोटे से कटर हम चलाएंगे, 25 का चलाया था, फिर से टिप रेडियस में हम चले जाते हैं, यहाँ से 16 का कटर यहाँ ले लेते हैं, 0.8 का रेडियस रहेगा, क्लोज करते हैं, नाम वगैरह आप फिल कर लेना जो भी मशीन के अकॉर्डिंग होगा। फटाफट हम प्रोग्राम देखो। अब रेस्ट प्रोग्राम में जरूरी ये होता है कि टॉलरेंस को हम छेड़ेंगे नहीं। 1 मिनट में देख लो, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक है, ओके है। यहाँ पे टॉलरेंस को छेड़ोगे नहीं और थिकनेस को नहीं छेड़ोगे। आप कटर अगर दोबारा चूज किए हो तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप ओवर बदल सकते हो, कट भी बदल सकते हो। तो कट में अभी जनरली इतना ही रखूंगा, जल्दी प्रोग्राम जनरेट हो जाए। आप कट कम कर दोगे, 16 में 0.2 1.5 का कट रखोगे मटेरियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेन की इंसर्ट बहुत ही बारीक होती है। तो इस तरह कर सकते हो आप एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये चीज़ें हमने रखने वाला, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। जो इम्पोर्टेंसी होती है वो रेस्ट मशीनिंग में अगला टूल, यहाँ पे टूल पाथ बताना है कि हमने 25 का चलाया, ये वाला टूल चलाया, और जेंड अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। उसके बाद अब हम क्या देखो, अब तीसरा स्टेप क्या होगा, हमने रेस्ट प्रोग्राम चलाया तो अब ये एरिया जो बचा होगा वो 16 के नीचे होगा। 16, 17, 18 की जो भी पॉकेट होगी वहां पे ये 16 का कटर चलेगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों में देखो इस तरह चल गया, और ये टूल बार बार उठ रहा है ऐसे। तो इनको हम जनरली जाते हैं लीड एंड लिंक्स में। यहाँ पे आपको सिर्फ रखना स्टेप डाउन, स्कीम। स्कीम इनके क्या एडवांटेज होते हैं आगे लेक्चर में मैं स्पेशल आपको इनके क्लासेस करूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो यहाँ पे देख सकते हो जनरली रेस्ट मशीनिंग भी चल चुका है। अब इम्पोर्टेंसी क्या आती है, इम्पोर्टेंसी ये है कि अभी भी कुछ छोटी छोटी पॉकेटें रफिंग नहीं हुई है। जैसे कि अगर ये दो प्रोग्राम हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी पॉकेटों में हमारा प्रोग्राम नहीं चला है, बड़ी बड़ी पॉकेटों में चल चुका है। तो यहाँ से क्या होगा कि उन्हीं पॉकेटों में, जो ये पॉकेट 16 का और 25 का जो छोड़ रखा है, उन्हीं पॉकेट में जनरली वो कटर चले, उसके लिए हमें बनाना होगा रेस्ट बाउंड्री। और वो रेस्ट बाउंड्री आप यहाँ बाउंड्री में जाके क्रिएट बाउंड्री और रेस्ट बाउंड्री में बना सकते हो। पहला कटर, अब छोटा कटर यहाँ से लेंगे हम। यहाँ टिप वाला चला रहे हैं तो टिप वाला ओनली ले ही सकते हैं हम। यहाँ पे अभी हम टूल्स में गए हैं तो टूल्स थोड़ा हम 20 का ले लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद नहीं, अगर टूल लेते हो तो छोटा टूल लेना है, यानी छोटा कोई एंडविल टूल हम ले लेते हैं यहाँ से। जैसे 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 हो गया 8। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 का, और यहाँ से करते हैं क्लोज। रेफरेंस टूल में हम ले लेते हैं यहाँ से 25 का। कोई ज़रूरी नहीं जो टूल चला हो वही ले सकते हैं, जनरली वो भी ले सकते हो जो टूल चला है। नहीं तो आप अगेन टूल ले सकते हो कोई वैसा, वो एरिया कलेक्ट करेगा। मैं रेस्ट बाउंड्री में आगे भी बता रखा हूँ आपको, एरिया कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक बार एरिया हम कलेक्ट करके देख सकते हैं क्या एडवांटेज होते हैं, क्या इंटरफेयर होता है। देखो कुछ बाउंड्री इस तरीके से आ गई बन के। तो जो इस तरीके से बाउंड्री आ गई,
अब यहाँ यहाँ एरिया बचा है, तो इनमें क्या करेंगे, जनरली जहाँ जहाँ चलना है उन सरफेस को थोड़े मोड़े एडिट करना तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, नहीं करना है मुझे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो रेडियस से इस तरह के से छोड़ा है पॉकेट, तो हम अब क्या, अब जो भी प्रोग्राम चलाएंगे हम ओनली कौन से जेड में चलाएंगे। तो ये 8 दूनी 16, यहाँ से हम जनरली 8 का कटर ले लेते हैं ताकि 16 के एरिया पे कोई भी मटेरियल ना बचे। तो और उसके बाद स्पेलर यहाँ से और 0.25 का कट ले लेते हैं, और यहाँ से अभी हम जो है 0.1 कर सकते हैं। अब सेमी रफ चलाने वाले हैं हम बिल्कुल इसमें, तो यहाँ पे सेमी रफ भी डाल सकते हो, और जो मटेरियल छोड़ोगे 0.2 छोड़ोगे, और फ्लैट में भी 1.5 पॉइंट का मटेरियल छोड़ सकते हो आप। और इनकी इन डायरेक्शन को अप्लाई, यहाँ पे कह रहा है जो थिकनेस बाउंड्री हो यहाँ से बहुत हट चुकी है, जब रेस्ट बाउंड्री बनाओगे तो वहाँ पे 0.1 करना है, जहाँ पे 1 mm या 0.5 पड़ा होगा। तो इस तरीके से आप देखो हमने कुछ प्रोग्राम जनरेट किया है, जो कि ये रेस्ट बाउंड्री के लिए बहुत ही बेस्ट कमांड है। छोटी छोटी पॉकेटों में किस तरह चलेगा, क्या उनके इंटरफेस होते हैं, और इनकी रेस्ट प्रोग्रामिंग। अब सेमी रफ 8 के इंटरवल से आप लिखोगे सेमी रफ, तो इस तरीके से आपकी सेमी रफ प्रोग्रामिंग हो जाएगी। उसके बाद एक बड़े टूल से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होता है कि हमने अभी कॉर्नर्स और छोटी पॉकेटों को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, यानी इन सारी पॉकेटों को हमने निकाल रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी बंद करके और इनकी बाउंड्री को भी बंद करके हम क्या करेंगे, सारे एरिया में, अब देखो अब क्या हो गया, हमने 8 तक काट दिया। अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जेड में जाएंगे, छोटे जगह से मटेरियल हमारा रिमूव हो चुका है, तो चाहे इंसर्ट वाले फिनिश करना हो तो पूरी पॉकेट की साइज बनानी हो, तो यहाँ पे आप चले जाते हैं और हम यहाँ पे 10 का टूल लेते हैं। अब क्या होगा, हमारा जो छोटा एरिया वहाँ कोई सा कटर टकराने वाला नहीं, तो फिनिशिंग की संभावना बिल्कुल ओके बन जाती है। आप यहीं फिनिश कर सकते हो इसको। 0.5 बॉल अगर चलाना है तो 0.5 मटेरियल रखोगे, 0.1 सरफेस पे रखोगे। ये क्या होता है, छोटे एरिया में कम जगह पे जो होता है, बाउंड्री भी कोई नहीं लेना हमें, सेकंड सॉरी, बाउंड्री कोई नहीं लेना है, और कौन सा जेड में अप्लाई कर देना है। अब क्या होता है, नीचे हमारा कटर कहीं भी 10 का कटर जो नीचे मटेरियल रहेगा वो खाली रहेगा, तो ये जो टूल चलने वाला ये बिल्कुल फिनिश करता हुआ चलेगा, कहीं भी नीचे या साइड में इसे ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलने वाला। तो जो भी सरफेस फिनिशिंग होने वाला है वो सरफेस बहुत क्लियर फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल जहाँ इस टूल को जाना होगा बिल्कुल क्लियर करके जाएगा। तो ये टूल टूटने की संभावना बिल्कुल 1% भी नहीं है, क्योंकि ले हमने इससे छोटा टूल पहले से रफिंग कर रखा है, वो भी नीचे नीचे एरिया में। तो साइडों की दीवार को कॉन्सेप्ट जेड कमांड जो होता है वो साइडों की दीवार को फिनिश करता हुआ जाएगा और पूरे एरिया को फिनिश कर देगा। यहाँ से देख सकते हो आप इन डायरेक्शन को ये फिनिश कर देगा। और यहाँ से जाने के बाद ये जो लाल सी आपको दिख रही है, यहाँ पे स्किम करो, और यहाँ से फर्स्ट लीड इन जो रैंप होता है, यहाँ से रैंप में उठ उठ के बार बार जाएगा, इनको नन करके और अप्लाई करो। ये देखो इस तरीके से कमांड में जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका काम करेगा, इंसर्ट बिल्कुल फिनिश करेगा। कोई भी डाउट हो तो वो चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो हमने किस तरह इंसर्ट की प्रोग्रामिंग। अब यहाँ से जो भी प्रोग्रामिंग हो रही हो कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो रही है, देख सकते हो कंप्लीट प्रोग्रामिंग ऐसे ही करते हैं। अब जिन एरियो पे हमें छोटे छोटे एरियो पे चलाना है, जैसे इस पॉकेट को फिनिश करना सारे पॉकेट को, तो यहाँ से एक बाउंड्री बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से, और फिर इस पे भी कुछ इस तरीके से बाउंड्री बनाएंगे। और कौन सा एरिया है रफिंग के लिए, ये भी एरिया है, ओ सॉरी ये भी है छोटे एरिया। अब छोटे एरिया रफिंग करने हम जा रहे हैं, तो मान लो इन एरिया मतलब रफिंग तो हो ही गई, इन एरिया को फिनिश करेंगे तो इनमें बाउंड्री बनाएंगे, और उसके बाद जो है यहाँ से मॉडल से एक्सेप्ट करेंगे, और फिर इनकी हम इस तरीके से इन चीज़ों को हम कर देंगे डिलीट है।
इन सारी चीज़ों को करने वाले हैं डिलीट और इनको करने वाले हैं डिलीट। अब क्या है, जो छोटे छोटे पॉकेट हैं उन पॉकेट के अंदर साइज चेक करके कि ये नाली कितने साइज की है, यहाँ से हम 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ से मेजरमेंट में कोई भी आपको इश्यूज आती है कि लाइन वगैरह सर सही से हो नहीं पाता, वो चीज़ें मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बहुत छोटा एरिया है, बहुत ही छोटा एरिया है ये। तो जो भी एरिया होगा कटर चलने लायक होगा तो हम चलाएंगे यहाँ से। अभी जनरली हम यहाँ पे ले लेते हैं आपको बस दिखाने के लिए, जो भी एरिया होगा आप चेक कर लेना। 2 का एंड विल ले लेते हैं और क्लोज करते हैं, और इनकी कट वगैरह 0502 ऐसे रखोगे। बट अभी इनके अंदर में प्रोग्राम किस तरह जनरेट करते हैं, क्या छोटे छोटे एरिया कैसे क्या करते हैं, उन चीज़ों को लेके आपको फिनिशिंग की प्रक्रिया को मैं समझा रहा हूँ कि जो टूल आप सेलेक्ट करोगे, जो एरिया सेलेक्ट करोगे, किस तरह काम करोगे उन पे, इस तरह करोगे। देखो बीच का एरिया पहले खाली हो चुका है, साइडों का एरिया हमें फिनिश करना है। तो जितना भी जगह होगा उस अकॉर्डिंग आपको टूल लेके फिनिश करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने ये टूल लिया, और यहाँ से टूल लेने के बाद इन सारी चीज़ों को हमने फिनिश करना चालू कर दिया। छोटे छोटे एरिया को फिनिश करेंगे। इनमें अभी हमने यहाँ 10 का चलाया, 8 का भी चलाया, तो एक बार चेक करोगे कितने का रेडियस है, उसी के अकॉर्डिंग कॉर्नर्स वगैरह पे ओनली अगर आपको चलाना हो छोटे छोटे कॉर्नर्स पे, तो कैसे चलाएंगे, उनकी बाउंड्री एक बार रेस्ट बाउंड्री और बनाएंगे हम, और उनमें कॉर्नर्स वगैरह को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो ये पॉकेट फिनिश हो चुका है। अब रह गए ये सारे पॉकेट, छोटे छोटे एरिया जो बॉल्स चलाने हैं और उनमें थोड़ा सा फिनिश करना है कॉन्सेप्ट जेड में। तो उनको किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, या इन एरियो में रफिंग चलाना है स्पेशल, तो इनकी बाउंड्री बनाएंगे किस तरह हम, वो बाउंड्री वगैरह और कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग जो होती है वो काफ़ी टाइम लगता है इन पे। तो मान लो अब छोटे एरिया, जैसे इन एरिया को हमें जो ये एरिया है इनमें हमें मटेरियल नहीं निकला है अभी और छोटा कटर चलाना है, तो इन एरिया की बाउंड्री किस तरह बनाएंगे। हम छोटे छोटे बाउंड्री बना के एक दो का आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, इनकी सरफेस वगैरह में किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या बाउंड्री पैरामीटर्स रहेगी। तो कुछ इस तरीके से बाउंड्री वगैरह हम बनाएंगे। इसके चारों तरफ से सरफेस को सेलेक्ट करके और क्रिएट बाउंड्री पे जाएंगे, और उनकी बाउंड्री वगैरह को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्या उनके इंटरफेस होने वाले हैं, उन सारे टॉपिकों में। देखो कंप्लीट इंसर्ट में टाइम तो लगेगा, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना है, सबको सेलेक्ट करना है, छोटे एरिया में जिनको चलाना है उनको रख देना है हमें, और कंट्रोल दबा के उनको अनसेलेक्ट करना है, डिलीट वाले बटन से सारे बाउंड्री को डिलीट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से तो देख सकते हो ये। अब इस बाउंड्री की साइज चेक करोगे और इनमें फिर से कौन सा जेड में, अब जो भी छोटा एरिया चलाओगे कौन सा जेड में चलाओगे, तभी आपका टाइम बचने वाला है, तभी आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी। देखो इस तरह ये फिनिश करेगा जो भी छोटे छोटे एरिया हैं। अब क्या रही बात, एक और इम्पोर्टेंट सी बात आ जाती है फिनिशिंग करने के लिए कि प्लेन वाले जगह पे हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ से देखो प्लेन वाले जगह को क्या करना है आपको, इस प्लेन वाले जगह पे अगर आपको रफिंग फिनिशिंग उसी जगह पे चाहिए, तो यहाँ से प्लेन को पहले तो डिलीट करना है, और 1 नंबर बाउंड्री के अंदर ही आपको कौन से जेड या रफिंग जो भी टूल होगा आप यहाँ से लेने के बाद आप उन सारे टूलों को इस तरह से 1 नंबर बाउंड्री में आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसी एरिया में जो भी होगा फिनिशिंग रफिंग जो भी चीज़ें जैसे भी तो छोटा बड़ा एरिया रहेगा उस एरिया में प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना है, अपना दिमाग लगा के करना है, छोटे बड़े प्रोफाइल देखना है। देखो उतने ही एरिया में कटर चलेगा, उससे फाजिल बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो इन एरिया को कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग वो, और तीसरी चीज़ क्या आती है कि इनकी फिनिशिंग बॉल कटर से कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब बॉल कटर कैसे चलाएंगे, इनमें क्या फिनिश करेंगे, उसके लिए यहाँ से देखो इस प्रोफाइल में और इस प्रोफाइल में क्या छूटेगा। अब मैं हाईलाइट करके आपको इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। अब हमारा जो बॉल चलने वाला वो कुछ इस तरह का चलेगा। बॉल कटर यहाँ से उतरेगा, ये फिनिश कर देगा पूरी प्रोफाइल, और एक बार छोटा बॉल चलाएंगे तो इन प्रोफाइल को फिनिश कर देगा।
तो यही इम्पोर्टेंट कमांड होने वाले हैं। इन कमांडों को मैं आगे बॉल फिनिशिंग के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। देखो, इन कमांडों में छोटी प्रोफाइल के बॉल को कैसे निकालेंगे। अब जो बॉल कटर चलाएंगे ना, छोटी पॉकेट को छोटे कटर के हिसाब से छोटे छोटे प्रोग्राम जनरेट करेंगे। जैसे एक बार इनकी इसकी दे दिया एक बार एक प्रोग्राम, और इसकी दे दिया एक प्रोग्राम, और एक बॉल इसकी दे दिया। फिर आ जाएंगे इस वाली पॉकेट में फिर अलग प्रोग्राम देंगे। एकाएक प्रोग्राम इंसर्ट में देना बेवकूफ़ी होती है, कटर घिस जाता है, झड़ जाता है, टूट भी सकता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते चलते। तो इंसर्ट की प्रोग्रामिंग में कटर्स लगते हैं, बट इंसर्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल फिनिश चाहिए, तो उनको हल्का कट देके और छोटे छोटे एरिया को छोटे छोटे कमांड में, जैसे 3D फिनिशिंग में और रेस्टर फिनिशिंग में जो चीज़ जहाँ होने वाला वो करेंगे। जैसे ये अगर हम बनाएं तो ये रेस्टर फिनिशिंग में बहुत बेस्ट बनने वाला, ये जो सेलेक्टेड सरफेस है यूं यूं प्रोग्राम चलेगा, और इनकी बाउंड्री बना के इन सरफेस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इन पे बॉल का प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं। और कॉर्नर्स वगैरह के प्रोग्राम, जैसे यहाँ कॉर्नर्स हैं, अगर नहीं निकल रहे हैं तो एक बार क्रिएट बाउंड्री में आप जाओगे और इनकी बाउंड्री को स्क्रैच बाउंड्री में कहाँ कहाँ उससे सर्कल उठा लेना है। यहाँ से जितने भी डाया के, जैसे इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर्स पे जो भी आपकी एरिया छूटी है कि लग रहा कि नहीं यहाँ पे मुझे स्पेशल चलाना ही है, इन कॉर्नर्स पे चलाना है, इन पे चलाना है, या इन पे चलाना है, मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, या इस पॉकेट में पूरी पॉकेट में रफिंग करनी है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, इसको 15 कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे इसी पॉकेट में रफिंग करनी है तो यहाँ इस पॉकेट में रफिंग करनी है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम चला सकते हो यहाँ से यहाँ। तो जो भी हमने बाउंड्री बनाया उनको एक बार एक्सेप्ट करके और यहाँ मॉडल हाइड करके और इन बाउंड्री पे एडिट करके फ्लैटन करके एक बार प्रोग्राम देखते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, और इस तरीके से हमने बाउंड्री बना ली। अब क्या, बाउंड्री का मतलब एरिया दिखाना होता है, फिर से कॉन्सर्ट जेड कमांड लेंगे और टूल वगैरह जो भी बाउंड्री साइज होगी, जो भी वो एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज करेंगे टूल हमारा, जो भी पॉकेट साइज होगा उसके लेंथ के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको प्रोग्रामिंग में यहाँ समझाने वाला हूँ। देख सकते हो बिल्कुल आपकी जो भी डाउट है, कॉर्नर्स वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, कितने अच्छे तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को आपको स्पेंड करने वाला हूँ। तो आगे टॉपिक में हमसे जुड़े रहो, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखते रहो। देख सकते हो हमने छोटे छोटे एरिया में किस तरह प्रोग्राम चलाया आपके सामने, और जहाँ भी जिस एरिया में आपको फिनिशिंग के लिए कभी कुछ डाउट वगैरह आ रहे हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उन चीज़ों को समझ सकते हो। तो कंप्लीट इंसर्ट की प्रोग्रामिंग अब चलने वाली है। आज टाइमली ज़्यादा हो गया, तो आगे हम आपको ये दूसरी इंसर्ट को कैसे सीधी करेंगे वो चीज़ें हम बताएंगे। यहाँ से देख सकते हो एक फेस को आप यहाँ पर कर लोगे, यहाँ पे अलाइन टू पिक ज्योमेट्री, इस वाले सरफेस को एक्टिवेट करके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इस वाले सरफेस पे हो जाएगा सीधा। सीधा होने के बाद हम यहाँ पे इसको वर्क प्लेन पे और यहाँ से 90 फिल करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये सरफेस एक्सेप्ट कर देंगे। देख सकते हो ये सरफेस हो जाएगा सीधा, हमारा सीधा हो गया। अब एक बार इनकी सेंटर डाल के आप इनको 90 कर सकते हो। कंट्रोल एच से हैचिंग लाइन प्रेस करके इनको देख सकते हो कि हमारा वर्क पीस 90 हो रखा है, देख सकते हो आप। तो ऐसे हेल्पफुल कमांड आपको मिलेगा देखने के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोग कमेंट करो, ऑटोडेस्क, पावरमेल, एनएक्स, कैम में जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछने के लिए कमेंट करो। तो आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इनमें कुछ इंजेक्टर बैक, मूव, पिलर, बुश टाइपिंग के होल कैसे क्या लगने वाले हैं वो नहीं बता सकता मैं, वीडियो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इन टॉपिकों को देखते रहो, धीरे धीरे आगे लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कौन से टाइपिंग होल हैं, कौन से फिनिश रखना है, कहाँ पे ओपन ड्रिल लगता है, काउंटर साइज क्या होता है। ये चीज़ें समझ जाओगे तो प्रोग्रामिंग बहुत बेस्ट तरीके से आप करने वाले हो। इंसर्ट, स्लाइडर वगैरह में क्या टॉलरेंस होता है,
तो वीडियो को देखते रहो, हमारे चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और आगे बढ़ाओ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।